कहाँ से आना सर आपका हुआ? मैं मुंगेर बिहार से। मुंगेर बिहार से कैसे आ गए इधर? बिल्कुल आया था दिल्ली। आज दिल्ली आए थे जी, बोलिए बोलिए सर। मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं प्रतीक भाई कि विरोध का मतलब क्या होता है कि मैं विरोधी हूं तो मैं केवल सही हो या गलत विरोधी करूंगा, क्या यही है विरोध? नहीं। आप तो प्रतिपक्ष यही जैसे विरोध का मतलब ये होता है कि आज के समय में हम बताते कि भैया हमने ये काम किया है कि मेरे पास पीएनजी है, यानी वो गैस पाइपलाइन है, और आज ही हम अपने 2 सिलेंडर सरेंडर करके आ रहे हैं। 2 सिलेंडर हमने अपने दे दिए क्योंकि सरकार ने कहा कि जिनके पास पीएनजी है वो अपने सिलेंडर दे दे। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये हुआ गिलहरी का योगदान कहे में, पुल के निर्माण में, ये हुआ। मुंगेर से है ना, आपको समझ में आ रहा है लेकिन दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा लोगों के। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आ रहे मैं सच्चाई बता रहा हूं। पेंटर बाबू आ रहा हूँ। ये कौन सा तरीका है कि एक और हमारे कांग्रेस के हों या जो बंधु हों सीना ठोक कर कहते हैं हाय हसन हम न रहे के तरह कि अरे सिलेंडर के बिना मर जाओगे, और नतीजा क्या है कि उनकी आवाज को सुन करके जो सिलेंडर देने वाले हैं वो आराम से उसको अपने अंदर करके कहते हैं कि नो सिलेंडर तो है ही नहीं, बीच में घंटा मरती है। जबकि सच्चाई ये है कि मैं आ रहा था तो मैंने आराम से चिट्ठा कटाया, अपनी बीबी को दिया कि सिलेंडर 10 दिन के बाद आ रहा हूँ, 1 महीने का सिलेंडर है, अरे बाप खत्म हो जाएगा, कि ये कांग्रेस वाला मैं नहीं हूँ, अगर खत्म भी हो जाएगा तो मैं लकड़ी जला लूंगा। राजीव राजीव राजीव, ये जनता है। देखिए यहाँ भी साहब ग्रुप हैं, एक नेता का ग्रुप है, एक दूसरे नेता का ग्रुप है, एक जनता का ग्रुप है, एक हमारा भी ग्रुप है। भाई आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बोलिए। आपने सत्ता पक्ष को 1 मिनट 43 सेकंड बिना रोक टोक बोलने आपकी सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए राजीव 1 मिनट, जिसका नहीं आप नहीं बोल सकते राजीव, नहीं जब माइक हटा लेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। 1 मिनट 43 सेकंड बोला था, 2.5 मिनट बोलेंगे, माइक नहीं हटाएंगे। माइक हटाने का रोना ना रो, ये बताओ कि ये जो नाव फंसी है पार कैसे जाएगी? आधा मिनट देंगे तो बताएंगे, माइक हटाएंगे 2 मिनट दूंगा, बोलो। देखिए ये वही लोग हैं, जब नोटबंदी की लाइन में लोग लगे हुए थे तो बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने, आप सबने वो वीडियो देखी थी, कह रहे थे कि लोग लाइनों में खड़े थे, हम मर रहे थे, हमने जाकर जरा सा क्या गीत गा दिया, लोग जो है उनको बेवकूफ बना दिया। इस तरीके की बातें करने वाले आज जो लोग ये कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरा ये पूछना है अगर लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन ही तो उस पर कार्रवाई करेगा। सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी अगर घटना होने वाली है तो दूरंदेशी से देखकर उसको भांपकर उसकी पहले से तैयारी कर ले। आज जो काम किया गया है, अगर सरकार को यह अंदाजा था तो आज से 10 दिन पहले भी ये किया जा सकता था कि भैया जो जिनके पास पीएनजी है उनको गैस के सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए, किसी भी मुद्दे पर प्रोएक्टिव होने के बजाय हर मुद्दे पर रिएक्टिव हो रहे हैं कि भैया ये सिचुएशन आ गई तो इसका काम चलाऊ जुगाड़ ये वाला कर लेते हैं। अगर आप जब तक जनता को ये दोष देते रहेंगे कि जनता ने सिलेंडर होल्ड कर लिए, भैया आपकी पुलिस कहाँ है, आपका प्रशासन कहाँ है, आपके अधिकारी कहाँ हैं जो लोग कालाबाजारी पर वार नहीं कर रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी? सरकार तो सवाल से ही पूछा जाएगा ना। आज ही की खबर आई है कि भागलपुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के पास 39 सिलेंडर घर पर पड़े मिले। अब ये बताइए कौन? अनुरोध भाई कोई नहीं बोला था, अनुरोध भाई नहीं बोलूंगा, इनको बोलेगा पहले, आएगा अनुरोध भाई बोलूंगा। तो ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपनी नाकामी को छुपाने की बजाय। अब भी समय है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, अब भी समय है। राइट, यहाँ आइए गुरुजी, यहाँ आइए। राजीव बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आम आदमी पार्टी से आते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री, क्या आप देश के प्रधानमंत्री, हॉर्मोज में वही संकट है, आप क्या करेंगे ये मुझे बताइए। सबसे पहले मैं मीडिया को ये कहूंगा कि सही चीजें चलाइएगा, सबसे पहले ये निवेदन करूंगा, सबसे पहले। उसके बाद जितनी भी मैं बता रहा हूं, उसके बाद जिस विदेश नीति को 10 साल रहते हुए इस सरकार ने फेल कर दिया, उस पर काम करते हुए भारत की जनता के हित से जो फैसला होगा उसको लागू करवाएंगे। पहले दूसरा वाला पोर्शन बताएंगे, फिर पहला वाला बताएंगे। ये पहला मीडिया पे, अब आप चुप रहेंगे। पहला वाला इन्होंने कहा मीडिया पे, ये वो सरकार है जो मीडिया के बदौलत सरकार बनाए थे। तो इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि
अब आप सुनेंगे, ये वो सरकार थी जो मीडिया से ही बनी थी, और जो ये कहते थे मीडिया से कि जरा रोशनी दिखाओ, भगत सिंह दिखाई पड़ने चाहिए। तो ये तो मीडिया की बात हो गई। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, सरकार ने क्या किया, व्हाट स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन। नाउ यू प्लीज लिसन सर, ना जवाब तलबी नहीं सर, जवाब तलबी नहीं होगी। नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स, उन्होंने लगाया, पाबंदी लगाई एस्पा के बाद वाली जो ये इकोनॉमिक्स वाले इसमें लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों के घर में सिलेंडर है, पीएनजी जहां पर है, वो सिलेंडर अपना दे। आपसे अनुरोध तो किया जा सकता, संकट तो आपको दिख रहे हैं, नहीं हो रहा, 50 टीमें गठित हैं, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई के बाद आप बंद भी किए जा सकते हैं, आपके ऊपर जो कार्रवाई के ऊपर जो प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन मैंने पूछा, आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया और मैंने बनाया यहां, आपके पास सिवाय 2 बातों के अलावा कोई बात नहीं थी। जिसके पास विजन नहीं होता वो कुछ नहीं कहता। मैं वेट आप इनको प्रधानमंत्री बना दें, ये शराब फ्री बांट रहे थे, चैंपियन फ्री बांटना शुरू कर देंगे ये लोग, ठीक है। अभी इन्होंने आपको बोला भैया पत्रकारिता ठीक से करिए, मतलब पत्रकारिता इनके अकॉर्डिंग होगी तो पत्रकारिता ठीक है, नहीं तो गोदी मीडिया हो जाएगी, नरेंद्र सरेंडर हो जाएंगे। अरे आजादी का श्रेय खा गए, आजादी का श्रेय स्वतंत्रता। मीडिया आप मीडिया पे ना बोलें, आप मुद्दे पे बोलें और तार्किक बोलें और सुझाव पर बोलें, तब तो बहुत वेलकम है, वरना आप भी वही हैं जो ये हैं। ठीक है जी। गैस सिलेंडर की आज स्थिति जो युद्ध स्तर पे भी नहीं दिख रही है ना, वो कांग्रेस कार्यकाल के अंदर हर दिन दिखती थी, जब लोग कंधों पे सिलेंडर लेकर के बैठते थे, कंधों पे छप जाता सिलेंडर। गरीबों का सिलेंडर कांग्रेस खा गई, आजादी का श्रेय स्वतंत्रता सेनानियों का कांग्रेस खा गई। कहते हैं लाखों ने गोलियां, हजारों ने लाठियां खाई है, चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता हर जगह खड़े होकर कहेंगे आजादी एक परिवार ने दिलाई है। कौन कह रहा है ये चीज? एलपीजी की आज जो बात कर रहे हैं, आज अगर एलपीजी के टैंक आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं, नाम क्या दिया जा रहा है? लड़ाका, नंदा देवी, शिव शक्ति पॉइंट। और जब कांग्रेस कार्यकाल में थी तो क्या नाम दिया था? जौहर पॉइंट। आपको जहाज आने की खुशी नहीं है? तेल भारत आ रहा है, तेल आया नहीं मुंबई पोर्ट पे तेल आया नहीं, एलपीजी आ रही है। राइट मैं आऊंगा। पहले तो सारे लोग बैठेंगे, आप यहीं रहेंगी। सवाल ये है कि आपकी दिशा किधर जाती है डिबेट की। अगर आपकी दिशा भी उधर ही जाने लगती है जहां पे टकराव है, तो फिर आप भी सुझाव नहीं दे रहे हैं। फिर तो सुझाव दीजिए, मुझे आज पता करना है सुझाव कौन दे रहा है। एक ने तो बताया कहां से गैस निकलेगी, गटर। मैंने नोट किया है, अभी नंबर आएगा आपका, जब पूरा पैनल हो जाएगा तब आपका नंबर आएगा। जी कौशिक आ रहा हूं सर, प्रतीक जी, जब हम सरकार चुनते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि सरकार हमारे लिए बेहतर काम करेगी। सरकार को भी यदि हम ही सुझाव देने ले सरकार कहेगा। आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपके साथ नहीं है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात। हाँ। आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपके साथ नहीं है। कोरोना काल में पूरा विपक्ष कह रहा था कि चुनावी रैली बंद कीजिए, कलकत्ता में जाके महामानव रैली कर रहे थे विपक्ष। फिर दूसरी बात, आपने कहा था कि देश युद्ध के मुहाने पर है भारत पाकिस्तान के। सारा देश का विपक्ष आपके साथ सर्वदलीय बैठक कर रहा था, महामानव विदेश में थे। आज की बात हम कह रहे हैं, आज सारा हिंदुस्तान टोटल विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। एक बार प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं कहते लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल नहीं होना चाहिए? आपको बंगाल में जाके चुनावी रैली करने के लिए वक्त है, असम में जाने के लिए वक्त है, बोलने के लिए वक्त नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप आइए लोगों के बीच में। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो नेहरू के बाद इतना ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री हो। एक बार आके वो कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग अपने घरों में चले जाएंगे। लेकिन कौशिक जी तब भी नहीं जाएंगे, ये मुझे मालूम है। और आपको लगता है कि ये कृत्रिम है, एक बार शो किसी गैस एजेंसी के दरवाजे पर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। राइट जी जनाब आली। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोले, उनका बयान सुनिए। कल के बंगाल में भी बोला उन्होंने और अभी केरल पे भी बोला उन्होंने कि गैस का कोई पैनिक नहीं है, अफवाह मत फैलाइए। लेकिन आप लोग को उनका बयान नहीं सुनना, आप लोग को तो अपनी बोलनी है। बिल्कुल अफवाह। राइट। एक मेरा सवाल है आपसे कि भाजपा का सपोर्ट करने वाले भी 15 साल हुए, ठीक है, उनको आप लोग चमचागिरी जो भी कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के 75 साल से आप लोग एक ही पार्टी की चमचागिरी, आप लोगों को क्या कहा जाए?
आप लोग कैसे मतलब अपने आप को कैसे करते हो? 75 साल से आप एक ही परिवार की गुलामी कर रहे हो, एक परिवार से दूसरे को चुन ही नहीं पा रहे हो। भाजपा में 15 साल हुए, 15 साल में बहुत सारे राजनीति बदल चुके हैं, बहुत सारे नेता बदल चुके हैं, फिर भी आप उन्हें अंधा भक्त बोल रहे हो। ठीक है, आप 75 साल से गुलामी कर रहे हो, आपको क्या बोला जाए? राइट राइट।